हरामजादा जब से 3000 रुपये कर्ज ले गया है। मत करो नंदू काका, तुम्हारी मदद मैं करूंगा। मैं वाह नंदू काका वाह, तुम बहुत भोले हो। दम मान लियो, एकदम नहीं बोलना चाहती हूँ आपसे, मुझे विश्वास नहीं होता है। तो सामिली जो खबरिया गरीबन की, सामिली जो। सब्सक्राइब करो हमारा चैनल तो चूहा बाटी ले गए खिदमत ख्याल से, सारी लंका जल गई है कहीं चिराग से। चूहा बाटी ले गया खिदमत ख्याल से, सारी लंका जल गई एक कहीं चिराग से। एक बज गई मरैया आगे माननीय हमारे स्वर्गीय शत्रुघ्न प्रधान जी के दोस्त खास ये भाई, उनकी तरफ से 10 रुपये इस सीन पे खुश होकर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार देखो फाटक कौन आता है। ये सरकार आओ ना भाई, आता हूँ। ठाकुर क्या बात है? नंदू आया हुआ है। क्या नंदू किसान आया हुआ है? हाँ, नंदू। हो सकता है पहले का मेरा कर्ज देने आया हो। हाँ सर, जाओ उसे इज्जत पूर्वक हवेली में लाया जाए। आ सके नंदू काका। बड़े सरकार आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो नंदू, कहना क्या चाहते हो? हमारी बात सुनकर कहीं नाराज ना हो जाए। बोलो कहना क्या चाहते हो? और गरीबों के दाता दया थोड़ी मुझे 5000 रुपए दीजिए। नंदू, तुम्हें तुम्हें रुपया चाहिए? नंदू मेरी बातों को तुम्हें ध्यान से सुनना है। तो पहले का करी जा तो तुमने तुमने
साहब, आज 3 दिन से हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। नंदू तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पहले का कर्जा तुम 3000 ले गए थे। ले गया था ठाकुर जब साहब। से कर्ज ले गए, कर्ज देने की बात क्या, तुमने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। आज फिर कर्ज लेने चले आए। मुझे मालूम है जो घर में हंडी की मुंह खुला रहता है तो कुत्तों को आराम हो जाता है। जब आए तब मुंह डाल दे। मैं कहता हूं नंदू, मेरा कहना मान लो, तुम सीधे हवेली से बाहर निकल जाओ। मैं कहता हूं ऐसा मत कीजिए, मेरे बच्चे भूखे मरे जा रहे हैं। आज 3 दिन से किसी ने खाना नहीं पाया। मैं इसके जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर तुमने पहले का कर्जा मुझे दे गए होते तो तुम्हें आज 5000 रुपया नहीं 10,000 मिलता। मैं यही कहता हूँ कि सीधे तुम हवेली से बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हें धक्के मार के निकालना पड़ेगा। ठाकुर साहब, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। नहीं नंदू, मैं कहता हूँ निकल जाओ। नहीं जाओगे? मैं कहता हूँ निकल जाओ। ये क्या कर रहे हो पिताजी? अरे नंदू काका पर हाथ उठा रहे हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए बेटा कुंवर सिंह, ये हरामजादा जब से 3000 रुपये कर्ज ले गया है, तब से कर्ज देने की बात क्या आया, अपनी शक्ल नहीं दिखाया। और आज जो शक्ल दिखाया तो फिर 5000 रुपये कर्ज लेने आया। अरे पिताजी जरा सोचो, अगर ये गरीब नहीं होता तो हमारे दरवाजे क्यों आता? फिर गरीबों की मदद करना हम लोगों का परम कर्तव्य है पिताजी। तुम्हारा कहने का मकसद क्या है बेटा कुंवर सिंह? हाँ पिताजी, आप बैठो, मैं समझा रहा हूँ। समझा दो इसे। क्या बात है नंदू काका? आज 3 दिन से हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। इसी से हम कुछ पैसा लेने के लिए आए थे। 3 दिन से तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला, तुम्हारे बच्चों भूखों मर रहे हैं। अरे तो तुम्हें पहले आ जाना था। तुम चिंता मत करो नंदू काका, तुम्हारी मदद मैं करूंगा। मैं हरमिया स्टाम्प पेपर लेकर आया। सरकार, ये हरामी लाल आपका नौकर कभी गाफिल रहता है। इसीलिए तो मैं सबली हवेली का सबसे वफादार कुत्ता समझता हूँ। गुस्सा मत कर इधर आ। इस स्टाम्प पेपर पे नंदू के अंगूठे लगवा। नंदू काका, तुम्हें पैसे की जरूरत है और हमें तुम्हारी अंगूठी की जरूरत है। अंगूठा लगाओ, पैसा लेकर छोटे सरकार, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पहली बार जब हम 3000 रुपये लेके गए थे, ना अंगूठा ना दस्तखत कराई थी। आखिर आप क्या बात है जो आज मेरा अंगूठा और दस्तखत मांग? इसका कारण है नंदू काका, जब दुनिया के वसूल बदल गए तो हमारी हवेली का वसूल क्यों न बदल जाए? क्या तुम बता सकते हो कि दुनिया में रहने वाला हर एक प्राणी उसके मस्तक पर लिखा है कि वो ईमानदार है? छोटी सरकार, बस यही कारण है। अगर रुपये चाहिए तो अंगूठे लगाओ, रुपये लेकर जाओ। लगवा रहे अंगूठा। नंदू काका, वाह, तुम बहुत भोले हो। अब ये रुपये लो और अपने घर जाओ। बेटा कुंवर सिंह, पिताजी, ये तुमने क्या किया? क्या? इसे 5000 रुपये देकर रुखसत कर दिया और अंगूठा लगवाया। इसका मकसद मैं नहीं समझ पाया। बात क्या है? तुम जानते हो कि हमारा बेटा कुंवर सिंह बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मैं वही पैदाइशी कमीना हूँ कि मुझ जैसा कमीना न इस संसार में पैदा हुआ है और न दोबारा पैदा होने की संभावना है। फिर बात क्या है? रमिया, जो कुछ तूने स्टाम्प पेपर में लिखा है जरा सुना दे पिताजी को। सरकार,
हमने लिखा है नंदुआ अपना घर, अपना खेत, खलिहान सब करता है, आप देखा है पिताजी, अब ये रहेगा जीवन भर हमारा गुलाम। बेटा कुंवर सिंह, ये पिताजी तुमने 5,000 रुपये दे दिए से रुखसत कर दिया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर क्या कहना चाहते हो? पर रकम मेरे घर से ले आए। रकम मेरे घर से अब लिए जा रहा है, कहीं मेरे दिल को सफर हो। तुम समझते हो कि कुंवर सिंह ने इसे 5,000 रुपए दे दिया? हाँ हाँ, तो ये रुपए इससे घर तक पहुंच जाएंगे। अरे मैं एक हाथ से देता हूँ और दूसरे हाथ से छिनवा भी लेता हूँ, ये रकम इसके घर तक नहीं पहुंचेगी। यही मैं तुम पे उम्मीद रखता हूँ बेटा। जाओ, देखता हूँ तो किसान तुम कैसे 5,000 रुपये हमारे घर से रकम लेकर जाओगे अपने घर तक। याद रखो, जीवन भर मेरे गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। याद रखो नंदू किसान, तुम ये रकम कभी नहीं लेकर पहुंच पाओगे अपने झोपड़ी तक। बड़े सरकार ने तो मिला कर दिया, लेकिन छोटे सरकार की रहम आ गया और मुझे पैसे दिए। अब जाता हूँ, थोड़ा सा राशन लेकर और अरे मैंने तुझे गरीब जान के तेरी मदद किया, लेकिन मैं ये नहीं समझा था कि तू इतना कुत्ता कमीना इंसान निकलेगा। अरे मैंने गरीब जान के तेरी मदद किया और तू हमारे हरामिया के कमरे में जाकर इसके रुपए चुरा लिए। हरामिया, नटवा, पहले ये बता कि आज के 3 साल पहले तो हमारी हवेली से 3,000 रुपए लेकर गया था ना, तो 3 साल में हमारा एक पैसा वापस किया है ना उसका ब्याज तक वापस किया है। और आज तुझे सारा पैसा चुकाना ही होगा, तो रकम मेरी तो पाई पाई। पैसा चुकाना ही होगा। बॉक्स में फूट काली हमारे नहीं, और खाने का कोई ठिकाना। हमारे
सब तेरी मजबूरियां जल्द से लौटा कर हमारी रकम, वरना जिंदा न छोड़ूंगा तुझको, अभी जान से मार दूंगा तुझे। पैसा चुकाना ही होगा। ऐसा जुल्म मत करो गरीबों पर। मैं जुल्म कर रहा हूँ, अपना ही पैसा मांगना जुल्म कहता है तो? वो जुल्म करना जालिम, करना जालिम, ऐसे लुभ तो करम के बदले। कफन में कीड़े हो गया। चल, अगर तूने हमारे रियासत सूरजल में किसी से कहा कि ठाकुर कुंवर सिंह ने हमारे रुपए छिनवाए हैं, तो जिस घर में तू रहता है उसी घर में तुझे मारकर तेरा घर शमशान बना दूं। नंदुआ को गोली मारने? तो साले नंदुआ को मारने जा रहा है या खुद मर जाएगा? काहे? ये बंदूक की नाल किस तरफ है? ओ, ये हथियार के मुंह खरमिया सरकार। अब नंदुआ जाएगा अपने घर में, भूख प्यास से तड़फेगा, ये दोबारा हमारे पिताजी के पास फिर आएगा। हाँ सरकार। और तभी तो इसकी लड़की से मिलने का मुझे बहाना मिलेगा। हाँ सरकार। चल, मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो कभी शान में पट्टा आने न दूंगा।
3 दिन हो गया सूरज भैया से मुलाकात नहीं है। ओ भैया आय तुम यहाँ बैठे हम पुलिया तुम्हारा सहाबा देखी थी। हमार सहाबा वही ने देखो, वही सहाबा देखो वाला काम नहीं है। सहारा कहते हैं, सहारा। है हाँ सहारा देखा रहे हो। अच्छा ये बताओ आज सूरज भैया जो आए जी हैं, बोलेंगे नहीं? तुम बोले नहीं, हम बोलूंगी नहीं उनसे। आवे नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, हम तुमसे बोलना नहीं चाहती हूँ। नहीं चाहती हूँ? और तुम क्या हो? नाराज हो? ये महिला तमाम एक थोड़ी कठार इंसान के ओके पीड़िया बनावत रहे। इनके घर में ब्याह लगती आने तो आज समझा ने पीड़िया भेजवे में है। इसका मतलब तुम दोनों लोग नाराज हो? हम बिल्कुल एकदम मान लियो एकदम नहीं बोलना चाहती हूँ आपसे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक, कोई बात नहीं, हम भी आपसे बात करना नहीं चाहते। तो कहाँ हम तुमसे बात करना चाहती यार? अरे तो मैं तुमसे कहाँ बात कर रहा हूँ? ज्यादा करे ना, तुमसे क्या बात करना चाहते? हमें पागल कुत्ते ने काटा जो तुमसे बात करूंगा? तो कहा हमारे कुकुर कहते हैं, कहा तुमसे बात करें? एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। पूछो। उस दिन बाजार में जूते किसके सर पर पड़ रहे थे? कहे तुम कहाँ रहे? अब वहां तमाम लोगों की भीड़ थी, दूर से हम भी देख रहे थे। तुम जान गयो यार, वो यार हम जूता बाजार में लीन रहे और नहीं जूतावा पहन के गईन बाजार, फिर और साला जूतावा से अंजादा लगा ली कि यह साला आयल हिज रहा है जूता। हम कहा हिया बुलाए उसे, हिया हम कहा आए? कहे जूता निकालो देखी, बस जूता निकारा, बस दे जूता ही जूता, दे जूता ही जूता। हम कहे रुपया अदा करे जो पैसा नहीं दियो है। लेकिन ये बात हमको मालूम नहीं थी, तुम्हें बता। अपन बेइज्जती अपने बूते। तुम तो हमसे बात नहीं करना चाहते थे ना, लेकिन तुम लोग तो बराबर बात कर रहे हो।